याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बड़ी खबर, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच करेगी सुनवाई। एमपी हाई कोर्ट के आदेश को शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी मंत्री शाह ने, और अब विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कर्नल सोफिया को लेकर टिप्पणी की थी जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो एमपी हाई कोर्ट के आदेश को शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगातार जिस तरह से ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो हैं वो नेतागण जो हैं सेना के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, और उससे जो है एक तरह का जन भावना पूरा आहत हो रहा है। खास करके अगर हम मंत्री विजय शाह की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से कर्नल सोफिया को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद पूरे ही देश में जो एक तरह का उनके खिलाफ माहौल था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जब भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न्यायालय अपना काम कर रहा है और सरकार जो भी कोर्ट के आदेश हो रहे हैं उसको मान रही है। तो अब देखना होगा, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है कि ना तो मंत्री विजय शाह को बर्खास्त किया गया, ना उनसे रेजिग्नेशन मांगा गया है। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है? उनकी याचिका पे जो सुनवाई होगी, जो हाई कोर्ट ने उन पर एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश दिया था और एफआईआर उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके अगेंस्ट जो है मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि उनको पहले फटकार लगाई गई थी, लेकिन फिर याचिका पे सुनवाई के लिए याचिका एक्सेप्ट कर ली गई थी। तो जब आज सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और मुक्ता, ये देखिए जिस तरह से तमाम तरह की दलीलें दी गई, हालांकि मंत्री विजय शाह ने माफी मांग ली है इस पूरे प्रकरण में। अब वो कह रहे हैं कि जो बहन शब्द है वो गलती से निकल गया था, वो कुछ और कहना चाहते थे, हमारी बहन कहना चाहते। तो तमाम तरह की सफाई दी जा रही है। तो क्या इन सब बातों को भी सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से माना जाएगा कि इनको भी नजर में रख के जो भी फैसला सुनाया जाएगा इस याचिका पर, ये भी कंसिडर किया जाएगा? जी बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि पहली बार में तो जब उनका याचिका सामने जब याचिका लगाई थे तो उनको फटकार पड़ी थी, उनका कहना था। और जो कोर्ट का रुख समझ आ रहा है, जो हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो उसने स्वतः इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर कहा था कि आपने सेना का अपमान किया है। लेकिन बार बार विजय शाह ये बात को दोहरा रहे हैं कि मैंने सार्वजनिक रूप से दो बार माफी मांग ली है, मेरा जो है एक मंशा वो नहीं थी। और जो उषा ठाकुर जो पूर्व मंत्री हैं, जो उस समय स्टेज में मौजूद थी जब विजय शाह ये बयान दे रहे थे, तो उनका भी बयान सामने आया। उनका भी ये कहना है कि उन्होंने जोश में कह दिया, स्लिप ऑफ टंग रहा उनका, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, मंशा कुछ और थी और मुंह से कुछ और निकल गया। तो बार बार ये कहा जा रहा है। और एक दलील ये भी सामने आ रही है, लगातार जो बात हो रही है हमारी बाकी नेताओं से, सबका ये कहना है कि समय समय पे नेताओं के स्लिप ऑफ टंग होते रहे हैं। तो क्या हर नेता पे कार्रवाई होगी? और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले दिनों कई ऐसे नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के कि अन्य विषय पे उनका जो है स्लिप ऑफ टंग रहा है, लेकिन कभी भी किसी से रेजिग्नेशन नहीं मांगा गया, विवाद को इतना तूल नहीं दिया गया। लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग और इस स्लिप ऑफ टंग विजय शाह का जो है सीधा सीधा जो एक सेना का अपमान माना जा रहा है, महिला का अपमान माना जा रहा है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। और इस बीच में आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है डॉक्टर मोहन यादव और तमाम उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं सब इंदौर पहुंचेंगे। कल इंदौर में कैबिनेट की बैठक होनी है और आज जो है वो वहां पे देवी अहिल्याबाई से रिलेटेड जो है वो एक नाटक देखेंगे। और कल जो है कैबिनेट है, इंदौर में कैबिनेट रखी गई है। अब देखना होगा क्या मंत्री विजय शाह वहां पहुंचते हैं, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा, उनके भी बयानों को लेकर जिस तरह का विरोध है, क्या वो पहुंचते हैं, ये सब अब देखना होगा। बिल्कुल।
मुक्ता, जिस तरह से आप बता रही हैं कि पार्टी ने भी ये बार बार साफ कर दिया है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन हालांकि इस मामले में थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है, सेना से जुड़ा मामला है, लेकिन क्या पार्टी का रुख है, क्या पार्टी इस बात को बहुत हल्के में ले रही है, या उनको भी ये लगता है कि हाँ ठीक है, जुबान फिसल गई जिसके चलते ये बयान सामने आ गया? देखिए, स्लिप ऑफ टंग तो है, लेकिन पार्टी ने शुरू से डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनको बुला के फटकार लगाई, सार्वजनिक माफी जो है मंगवाया। लेकिन जब विवाद तूल पकड़ता गया, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि जब सीएम उसमें बैठक हुई तमाम संगठन और मुख्यमंत्री के साथ, तो बार बार ऐसा भी शायद एक प्रपोजल दिया गया कि आप रिजाइन कर दीजिए, तो लेकिन विजय शाह जो हैं वो रिजाइन न करने के लिए जो है वो अडिग है वो। और विजय शाह जो है एक बहुत बड़ा ट्राइबल फेस है, जो ट्राइबल वोट बैंक है, उसके कारण जो है उनका इस तरह का विवाद को भी जो है कहीं ना कहीं पार्टी थोड़ा सा नजरअंदाज करती है। और जो बातें सामने आ रही है, विजय शाह का ये कहना है कि उनको एक राजनीतिक उनका जो फ्यूचर है उसको जो है वो उनको उसके बारे में एक गारंटी दे दी जाए, चाहे आगे चल के उनका टिकट हो या उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। तो इस तरह का जो है एक वो फ्यूचर को जो है सिक्योर करने की बात लगातार जो है सामने आ रही है। अब पार्टी का इस पे क्या रुख होगा ये देखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पे क्या रुख होता है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार और संगठन है वो दिल्ली से जो है कंसल्ट करके फिर आगे क्या करना है उस पे बिल्कुल, जो है यानी वो मुक्ता ये आगे माना जाए बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में पहले तय किया जाएगा सुनवाई में क्या कुछ रहता है फैसला, और उसके बाद जो पार्टी है वो अपना स्टैंड ले सकती है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते